एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह का बज रहा है 8:30। तो आज बड़े सुकून से बैठकर सोकर उठकर आई हूँ। सुकून से बैठकर आज बहुत दिनों के बाद सुकून की चाय पी रही हूँ। तो आज है मंडे और मंडे को मॉर्निंग में हम 11 पे शॉप ओपन नहीं करते हैं, सॉरी कैफ़े ओपन नहीं करते हैं। तो हम जो है इसमें मंडे को हम इवनिंग में अपना कैफ़े ओपन करते हैं शाम को 4 बजे से। तो बस सोकर उठकर आ गई हूँ और अब जो है ना घर के थोड़े से काम ख़त्म करूँगी। ये जो डेली रूटीन वाले होते हैं वो काम ख़त्म करूँगी। और आज मुझे अपना क्लाउड किचन का भी जो है अच्छे से सेटिंग करना है। तो चलिए फ़िलहाल काम में लग जाती हूँ। सो गाइस, तो फिलहाल अभी सुबह की चाय मैं पी चुकी हूँ और अब चाय पीकर उठ के चलो अब लग जाते हैं काम पे, कुछ काम कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि आज है मंडे, तो मंडे के दिन मेरे समझिए आज है मंडे, लेकिन मेरा जो है ना मेरा संडे है। मैं संडे की तरह बिल्कुल इसको ट्रीट कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी जो है ना आज मैं सोकर उठी हूँ 8:30 पौने 9 के आसपास, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो शॉप ओपन नहीं होगी। शॉप मंडे के दिन शाम को 4 बजे ओपन होती है। तो फिलहाल अभी सोकर उठ के आ गई हूँ और आज अंजना को भी जल्दी आना था क्योंकि सोमवार है। तो सोमवार के दिन अंजना को भी व्रत रखना होता है। तो अंजना सारे काम करके जाके नहा के तभी कुछ खाती पीती है। तो बस यहाँ पे जो है अंजना काम करके चली गई है। पूरे घर का झाड़ू पोछा हो गया है। पूरा घर बिल्कुल आज मेरा 9 बजे से ही पूरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है, पूरा चमचमा रहा है। आप देख सकते हो पूरा घर की साफ सफाई हो गई है, पूरा घर बढ़िया से साफ हो रखा है। तो बस चलो अब आ गए हैं इधर हम भी चाय पी के। अब आज सोच रहे हैं कि जो ये वाली किचन है ना, इस किचन में शिवानी मेरी मौसी की बहू जो हमारे घर में रहती थी, तो वो इस किचन में खाना बनाया करती थी और उसने अपना किचन बहुत अच्छे से सेट कर रखा था। तो अभी मैं भी सोच रही हूँ कि जो मेरा क्लाउड किचन है और जो मेरे दुकान के सारे आइटम्स रेडी होते हैं ना, तो जो हमारे घर की मेन किचन है ना, वहां से की अपेक्षा मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या है ना, दिन भर जो है ना कढ़ाई में ऑयल चढ़ा रहता है, दिन भर उसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो उधर किचन में सामान ज्यादा है, डब्बे वगैरह ज्यादा है ना, तो सब बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा मैशी हो जाता है और घर की चीजें भी प्रॉपर नाश्ता खाना ठीक से नहीं बन पाता है। उनको बनने में भी डिस्टर्बेंस आता है और मेरा जो काम होता है उसको करने में भी डिस्टर्ब होता है। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ और 1-1.5 घंटे में मैं अपनी पूरी किचन सोची बात सेट कर डालूंगी और फिर उसके बाद मेरी दुकान का काम उसी किचन में होगा। और जब एक बार शुरू कर दो ना कोई चीज, तो फिर उसमें काम करते करते चीजें सारी बहुत अच्छी हो जाती है और अपने हिसाब से सारा सेटअप हो जाता है। तो फिलहाल चलिए अभी सोच रहे थे आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज वो कहावत कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो फिलहाल चलो आज से ही शुरू कर देते हैं और आज किचन सेट करके पूरा आज मैं अपने दुकान का आइटम उसी में ही रेडी करूंगी। तो कमर कस के लग जाती हूँ और 1 घंटे में पूरी किचन सेटअप कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग करनी है और बहुत सारे पेंडिंग काम है, कपड़ों की भी धुलाई करनी है और कुछ चीजें शॉप से लेके आई हूँ जिनको डीप क्लीन करना है। तो ये सारे काम मुझे फटाफट जल्दी निपटाने हैं। फिर 12 बजे के बाद मुझे दुकान का जो सामान होता है सारा खाने पीने वाला, वो भी रेडी करना है, वो सारे आइटम रेडी करने हैं, प्रिपरेशन करनी है। सुमित को हटिया मार्केट पैकिंग का सामान लेने के लिए भी जाना है। बहुत सारा काम है, मतलब नाम का सिर्फ है कि मंडे को शॉप मॉर्निंग में ओपन नहीं होगी, शाम को ओपन होगी, लेकिन मंडे को हमारे पास इतना ज्यादा काम हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। तो फिलहाल चलिए फटाफट अपने काम में लग जाते हैं और फटाफट अपने किचन में सेट कर डालती हूँ। फिलहाल अभी बज चुका है दोपहर का 1:30 और नीचे की जो किचन मैंने आपको दिखाई थी ना, वो पूरी मैं सेट करके आ गई हूँ। किचन पूरी सेट हो गई है और बाकी तो किचन में काम करते करते सारा सेटअप बाद में धीरे धीरे अपने आप से हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। किसी भी काम की शुरुआत जब हम करते हैं ना, सोचते हैं कि कैसे करें कैसे करें, लेकिन जब हम उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देते हैं ना, तो नए नए आइडियाज़ अपने आप आ जाते हैं, नए नए टेक्निक हम सीख जाते हैं। तो फिलहाल इसी तरीके से मेरी किचन भी क्लाउड किचन के हिसाब से बहुत अच्छे से उस पर काम करते करते रेडी हो जाएगी। तो फिलहाल 1:30 बज रहा है और मैं फिर से एक बार जो है ना मैं चाय बना कर लेकर आ गई हूँ। बहुत थकान हो गई है। किचन कैसे सेटअप हुई है मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आ गई हूँ मैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो अब ऊपर वाला पोर्शन फटाफट मुझे साफ करना है, झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि मेड तो जो है मेरी वो नीचे का पोर्शन ही क्लीन करती है। मैंने नीचे के लिए ही लगवाया हुआ है। अब ऊपर वाले पोर्शन में मैं क्लीनिंग करूंगी। तो ऊपर का पोर्शन कुछ खास विशेष गंदा नहीं रहता है, बस बेडिंग वगैरह ठीक करनी रहती है, बाकी साफ सुथरा रहता है। फिलहाल सुमित जो है उठ के, मेरे चौहान साहब जो है उठ के चले गए हैं मार्केट हटिया।
वहाँ से आज पैकिंग का सामान लाना है और 15 अगस्त आ रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल डेकोरेशन करना है शॉप में, तो उसका सामान लेके आना है। तो वो हटिया जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके और मैं अब किचन रेडी करके आ गई हूँ इस रूम में। तो फिलहाल देख सकते हो चौहान साहब सो के कैसे बिल्कुल बिस्तर अस्त व्यस्त हो रखे हैं, वो बेड भी ठीक नहीं करते हैं, तो सब छोड़ के वैसे ही चले गए हैं। तो फिलहाल चलिए अब ऊपर वाला रूम फटाफट क्लीन कर देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे नहाना है और नहा के फटाफट फिर निकलना है शॉप के लिए, क्योंकि आज 4 या 5 बजे से मुझे शॉप भी ओपन कर देनी है। और बाहर अभी बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। तो फिलहाल चलिए फटाफट पी लेती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय और उसके बाद लग जाती हूँ फटाफट अपने काम पे। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है शाम का 4:30 और आज है सावन का जो है तीसरा नहीं चौथा सोमवार। इस बार 5 सोमवार पड़े, चौथा सोमवार है। तो अभी जो है नहा कर रेडी होकर और सारी प्रिपरेशन करके 4:30 बजे हम लोग निकल लिए हैं गजब बड़ा पाव के लिए, मैं और चौहान साहब भी हटिया से आ चुके हैं। तो चौहान साहब आने के बाद सो गए थे और ये बोले कि मुझे जो है 1 घंटे बाद जगा देना। मैंने कहा ठीक है तुम रेस्ट कर लो और मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे नहा कर और पूरी प्रिपरेशन रेडी करके उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं गजब बड़ा पाव के लिए। तो वैसे तो हम लोग 4 बजे निकलते हैं लेकिन 4:30 आधा घंटा हम लोग लेट हैं। तो चलो फटाफट पहुंच जाते हैं हम लोग गजब बड़ा पाव। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली हम लोग अपनी शॉप पे पहुंच चुके हैं और चौहान साहब यहाँ पे देख सकते हैं आप शॉप का शटर जो है ओपन कर रहे हैं। तो मंडे को जो है ना शॉप हमारी इवनिंग में शाम को 4 बजे से ओपन होती है और आज बगल वाले भैया की जो शॉप है वो ओपन नहीं हुई है। तो फिलहाल शॉप हमारी ओपन हो चुकी है। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गजब बड़ा पाव के अंदर, शॉप ओपन कर ली है। तो फिलहाल चलो अभी तो गजब बड़ा पाव की पूरी सेटिंग अच्छी से करनी है, थोड़ा सेटअप करना है। तो फिलहाल अभी कस्टमर आने शुरू हो जाएं उससे पहले हम लोग फटाफट पूरा अपना कैसे सेट कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। और देखते हैं अभी क्लीनिंग वाली आंटी कितनी देर में आती हैं, आंटी आती हैं या नहीं आती हैं। यहाँ की क्लीनिंग मुझे ही करनी पड़ती है। तो फिलहाल जैसा भी होगा मैनेज करेंगे। और यहाँ पे देखो हमने इस साइड का अपना ना थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दी है। तो सबसे पहले ऊपर जो है ना हम लोगों ने छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल वाले पौधे होते हैं ना ये रखे हुए थे, उसके नीचे भी हमने ये वाले पौधे आर्टिफिशियल पौधे ही रखे थे। लेकिन अभी हमने उधर जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लगा दी है कि वहाँ पे थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं और बॉटल्स वगैरह जो जो हमारे पास अवेलेबल है, जो जो हमारे पास ऑफर में है थोड़ा सा वो लगाते हैं। वहाँ पे कस्टमर को दिखेगा तो कस्टमर उनको जो है ना फिर परचेस करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स लगा दी हैं, लस्सी की बॉटल्स लगा दी हैं। और ये जो प्लास्टिक आर्टिफिशियल वाले पौधे हैं ना ये मैंने मीशो से मंगाए थे, बहुत सुंदर आए हैं। तो आप भी मंगा सकते हो। और ये 120 में 8 पीस थे। तो फिलहाल चलिए फटाफट अभी अपनी दुकान को सजा लेते हैं, संवार लेते हैं, यहाँ की सेटिंग पूरी कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। और चौहान साहब आते ही अपने काम में लग भी चुके हैं, ये ड्रिंक्स वगैरह बाहर निकालने लगे हैं। चलो फटाफट रेडी कर लेते हैं अपने गजब बड़ा पाव को। कस्टमर के आने से पहले इसको जो है साफ सफाई करके बिल्कुल क्लीन चमका लेते हैं। पे आने के बाद जो है कैफ़े में आने के बाद जो है ना यहाँ पे 1 घंटे का काम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हो जाता है, क्योंकि कैफ़े में आते ही हमें जो है ना सबसे पहले तो जो सारा सामान हमने अंदर रखा होता है वो सारा सामान हमें वापस से अपनी जगह पे सेट करना होता है। और लक्ष्मी आंटी आती हैं उनसे क्लीनिंग करवानी होती है और सारी चीज़ों को सही से मैनेज करना होता है, किचन को अच्छे से सेट करना होता है ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर ऑर्डर रेडी करने के वक्त मिल जाएँ, दिक्कत ना हो, चीज़ों को ढूंढना ना पड़े ज़्यादा। तो फिलहाल कैफ़े में आने के बाद जो है ना हम लोग सेटिंग में लग जाते हैं, क्लीनिंग और भी बहुत चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे जो है ना कैफ़े में आने के बाद चौहान साहब किचन में अपना फ्रीज़र वगैरह के आइटम्स देखने लगते हैं और मैं भी पूरी सेटिंग में किचन में जो चीज़ें हैं उनको और बाहर सब चीज़ों को जो है देखने लगती हूँ। और मैं और चौहान साहब मिलके हम दोनों मिलके जो है ना अपना कैफ़े 1 घंटे में पूरा अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। बाकी रही साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो वो हमारी लक्ष्मी आंटी वो आके कर देती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैफ़े का जो है क्लीनिंग वाला काम जो हो चुका है और सेटिंग वाला भी काम पूरा परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमने जो है शाम में कैफ़े में क्लीनिंग के बाद और पूरा सेट हो जाने के बाद बनाई चाय। यहाँ पे चाय बनाकर हमें रखनी पड़ती क्योंकि इवनिंग टाइम में जो है ना चाय पीने के लिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और जिस रोड पे हमारा ये कैफ़े है गजब बड़ा पाव उस रोड पे चाय की शॉप कम है, तो मैक्सिमम लोग इवनिंग टाइम में चाय पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चाय हमें हमेशा रेडी ही रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे
शाम वाली चाय हमने बनाकर खुद पी और आप देख सकते हो यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है। तो बस अब जो है यहाँ पे कस्टमर आ गए थे, तो यहाँ पे मैं लग गई थी कस्टमर का ऑर्डर रेडी करने के लिए और चौहान साहब भी जो है काम में ही लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं एक बार किचन में खड़ी हो जाती हूँ इवनिंग टाइम में, तो फिर जो है ना बनाने का काम मैं ही करती हूँ और बनाने का काम मुझे ठीक लगता है और चौहान साहब पैकिंग का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर शायद चौहान साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए भी, तो यहाँ पर जो है ना मैं ऑर्डर रेडी कर रही हूँ, बनाया भी मैंने है और पैकिंग भी मैं ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मंडे में क्या है ना, हम लोग घर में थोड़ा चीज़ों को की तैयारी करने में और घर का भी थोड़ा देखभाल रख रखाव के चक्कर में जो है ना हम लोग मंडे को इवनिंग में शॉप ओपन करते हैं। तो हमारी शॉप जो है ना, हमारा जो कैफ़े है ना, एक भी दिन हमने ऑफ़ का नहीं रखा हुआ है, हफ्ते में एक भी दिन ऑफ़ नहीं रहता है। तो इस वजह से हमने मंडे का कर लिया है कि मंडे को ऑफ़ ना करके हमारे साइड पे जो ये सनगवा रोड है ना, ये पूरी मंडे को बंद रहती है। यहाँ की मार्केट मंडे को बंद रहती है, बस खाने पीने की चीज़ें खुली रहती हैं, वो भी कोई कोई। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे ऑफ़ नहीं किया हुआ है, हम मंडे को भी ओपन करते हैं, लेकिन हम मंडे को इवनिंग से ओपन करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है कस्टमर आने लगे थे और मैं फटाफट जो है फुर्ती के साथ वड़ा पाव रेडी करके कस्टमर को देने लगी थी। तो चौहान साहब भी सामान लेने के लिए गए हुए थे, चौहान साहब सामान लेकर वापस आ गए थे। तो जब चौहान साहब कैफ़े पे होते हैं तो मेरी टेंशन थोड़ी कम रहती है, वो कस्टमर को अटेंड करते रहते हैं और मैं बाकी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो चौहान साहब से मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च और टमाटर मंगाया हुआ था, ख़त्म हो गया था। तो चौहान साहब लेकर आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे धनिया, मिर्च, टमाटर और लहसुन वाली चटनी पीस कर रेडी कर ले रही हूँ। क्या है ना, वड़ा पाव में सारा कमाल हरी मिर्च का होता है और चटनी का होता है। तो बस यहाँ पे चटनी और ये जो गन पाउडर होता है, मैं डेली यहाँ पे आके शॉप पे अपने कैफ़े में आने के बाद ही बिल्कुल फ्रेश तरीके से रेडी करती हूँ, फ्रेश रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना सामान धनिया मिर्च वगैरह बाज़ार से आ चुकी थी और मैं यहाँ पे चटनी बना कर जो रखने लगी थी। जो सामने डब्बा रखा हुआ है, तो कैफ़े में आने के बाद मैं एक डब्बा पूरा फुल करके अच्छे से बिल्कुल चटपटी चटनी बनाकर रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चटनी बनकर तैयार हो गई है और साथ में कस्टमर के ऑर्डर भी आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे दोस्तों चलिए अभी जो है ऑर्डर रेडी करने में लग जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर अभी तक गज़ब वड़ा पाव पे वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आए हो तो एक बार गज़ब वड़ा पाव पे वड़ा पाव खाने के लिए ज़रूर आना। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।